नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज मंगलवार है और प्रत्येक मंगलवार को नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। तमाम योजनाएं जो हैं उस पर मुहर लगती हैं कि कौन सी योजनाओं पर मुहर लगाना है, किस विभाग की योजनाओं को पारित करना है, जिसमें आज जो है राजस्व, भूमि सुधार, वित्त, स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा, ऐसे तमाम 14 एजेंडों की पर मुहर लगा है। और एस सिद्धार्थ जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं बिहार सरकार के, पत्रकारों को बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एस सिद्धार्थ, आपको सुनवाते हैं। आज मंत्रिपरिषद ने 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ, तो वो प्रोविज़न नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षाकर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है, जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया। और केवल एक और जोड़ा गया है, केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया, बाकी सब चुनाव तो है। और अपंगता में 15 लाख है, सही है ना? 15 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं सर्कुलर आपको बता रहा हूँ, राज्य चुनाव नहीं है उसमें। फिर प्राधिकार चुनाव, 3-4 चुनाव हैं। मैं केवल निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। 4 की जगह 6 चुनाव। हाँ, 2 और जोड़ दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ठीक है ना। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का है, जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम है 2021 में बिहार में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो उसका जो स्टैच्यूट जो उसको मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है, उसमें कैसे संचालन विश्वविद्यालय का होना है उसके बारे में सारी डिटेल है। तीसरा है सहकारिता विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था, पैक्स एवं व्यापार मंडल, उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर जो देय प्रबंधकीय अनुदान है खरीफ मौसम 22-23 से, उसको 10 रुपये पहले था, उसको बढ़ाकर विभिन्न श्रेणियों में करा गया। तो पहला श्रेणी 10 रुपये से बढ़ाकर, पहला श्रेणी है कि अगर 30 जून तक 100% आपूर्ति करते हैं तो 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रबंधकीय अनुदान। 31 जुलाई तक करते हैं 100% तो 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 100% CMR आपूर्ति करते हैं तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए गए। तो ये जो पैक्स को जो प्रबंधकीय अनुदान है प्रति क्विंटल, उसमें संशोधन किया गया। ये गृह विभाग कारा का एक प्रस्ताव था। कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने में मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे।
होता ये है कि जब बंदी बहुत दिन कारा में रहते हैं या सज़ा हो जाती है तो उसके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये थे एस सिद्धार्थ, जिन्होंने बताया कि 14 एजेंडों पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगी है और उसमें राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग है, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और शिक्षा विभाग के जो एजेंडे थे, जो योजनाएं थी, उसको सरकार ने पारित कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।